इंडिया एक ऐसी जगह है जहां आपको हर तरफ अनोखा नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसा ही एक अनोखा नज़ारा देखने चाहते हो ना, तो आपको इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर पे बसे हुए दाउकी जाना होगा, और जहां इंडिया की सबसे क्रिस्टल क्लियर रिवर उमंगट बहती है, और यहाँ पानी इतना साफ है कि आपको बिल्कुल नीचे तक सब कुछ दिखाई देगा। और ये है मावलेनंग, जिसे गॉड ओन गार्डन भी कहा जाता है। ये अपने क्लीनलीनेस के लिए फेमस है, और डिस्कवर इंडिया मैगजीन ने इसे क्लीनेस्ट विलेज ऑफ द एशिया चुना था। कल हम मावलिंगखंग बैम्बू ट्रेक करने के बाद यहाँ रिवाई विलेज में थे, जो मावलेनंग विलेज के नज़दीक है। शायद आपको नहीं पता होगा, यहाँ पर भी एक सिंगल लिविंग रोड ब्रिज है, और इसे देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। रिवाई एक छोटा लेकिन साफ सुथरा गांव है, जहां साल भर भारी बारिश होते हैं। यहाँ का लिविंग रोड ब्रिज न केवल देखने लायक है, बल्कि ट्राइबल्स की इंटेलिजेंस और इंजीनियरिंग स्किल्स का सिंबल भी है, और इसे डेवलप होने में कई दशक लगते हैं, जो नेचर और इन लोगों की प्यारा मेलबंधन का गहरा रिश्ता है। आज 28 दिसंबर है, मॉर्निंग का 6 बजे है। अभी यहाँ पर कोई नहीं है। आप देख सकते हो नज़ारा कितना खूबसूरत है। अभी विंटर सीजन है, इसलिए नदी में ज़्यादा पानी नहीं है। मेघालय एक रेनफेड जगह है, इसलिए अगर आप वाटरफॉल्स और यहाँ की खूबसूरत नज़ारे देखना चाहते हैं ना, तो रेनी सीजन में ज़रूर आइए। मावलेनंग, जो नॉर्थ ईस्ट में स्थित मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट की साउथ टूरा हिल्स तलहटी में बसा है, जो शिलोंग से लगभग 90 किमी दूरी पर है। अपनी खूबसूरती और साफ सफाई के लिए जाना जाता है। ये गांव हरे भरे पेड़ों और पौधों से घिरा हुआ है, जो इसकी सुंदरता भी बढ़ाते हैं। अगर आप नेचर की शांति और सुंदरता की तलाश में है ना, तो ये प्लेस आपके लिए परफेक्ट है। ताज़ी हवा और हरियाली से घिरा ये गांव आपके दिल को छू लेगा। यहाँ की स्वच्छता और मनमोहक वातावरण एक अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। साथ ही आप यहाँ लोकल कल्चर और मेहमान नवाजी का आनंद भी ले सकते हैं। गांव की खासियत स्काई व्यू पॉइंट है, जहाँ तक एक शानदार बैम्बू के सीढ़ियाँ से पहुँचा जा सकता है। ऊपर से विजिटर्स बांग्लादेश का नज़ारा देख सकते हैं। जो भी प्लेनलैंड ऊपर से दिखते हैं ना, वो बांग्लादेश में आती है। 2019 के हिसाब से मावलेनंग में लगभग 900 लोग रहते हैं। यहाँ के लोग खासी कम्युनिटी के हैं। गांव की ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं, और यहाँ 3 चर्च हैं। उनमें से एक है एपिफेनी चर्च, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। कोई यहाँ देखकर कह सकते हैं कि सब कुछ टूरिज्म के लिए आर्टिफिशियली रखा गया है, बल्कि मैं कहूँगा कि आज की दुनिया में सफाई बनाए रखना और एनवायरनमेंट की रक्षा करना इतना आसान नहीं है। ये वाकई चैलेंजिंग है। प्लीज़ ट्रैवल के दौरान कचरा न फैलाएं और जिम्मेदारी के साथ ट्रैवल करें। अगर आप मेघालय आए और एक दिन सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं ना,
तो यहाँ ज़रूर आए। यहाँ कई होमस्टे भी हैं जहाँ आप ठहर सकते हैं। Please tell me in the comment section if you traveled here or wish to travel in future. माओलिलोंग से दाओकी का सफ़र नेचर की अनटच्ड खूबसूरती से भरा हुआ है। हरे भरे पहाड़ियाँ, घने जंगल और विंडी रोड्स इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं। हवा ताज़ा है और शांत माहौल ड्राइव को वाकई पीसफुल बना देता है। रंग बिरंगे पेड़ पौधे और पंछियों की चहचहाहट इस जर्नी को और भी खूबसूरत बना देते हैं। नेचर लवर्स और फोटोग्राफर के लिए ये रास्ता स्वर्ग से कम नहीं है। अभी हम इंडो बांग्लादेश बॉर्डर रोड्स पे हैं। हमारा दाहिने तरफ आपको बांग्लादेश दिखाई देता है। यहाँ रास्ता उतना अच्छा नहीं है। माओलिलोंग से 1.5 घंटे के बाद यहाँ पहुँचे और कुछ दूर जाना है। We are going to Daoki. क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक ऐसी रिवर है जिसके पानी कांच की तरह दिखते हैं। दाओकी की छुपे हुए खूबसूरती उमगोट रिवर, जो अपनी अनोखा नेचुरल ब्यूटी और क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए जानी जाती है। Smile. Are you enjoying? इसीलिए आपको दाओकी आना होगा, जो इंडिया के मेघालय और बांग्लादेश की बॉर्डर पर बसा है। ये जगह सोहरा और शिलोंग दोनों से लगभग 3 घंटे की दूरी पर वेस्ट जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट में है। और मेरे बाएं तरफ जो एरिया आप देख रहे हैं ना, वही बांग्लादेश है और इस तरफ दाओकी है जो इंडिया में है। यहाँ आके आपको बॉर्डर पर होने का एहसास होगा। उमगोट रिवर, जो अपनी क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए मशहूर है, इसकी सुंदरता ऐसी है कि नावें पानी में नहीं बल्कि हवा में तैरते हुए लगती है। लगभग आधा घंटा नाव पर तैरने के बाद एक डेस्टिनेशन पॉइंट आता है। यहाँ आप कुछ दुकानें देख सकते हैं जहाँ आप ड्रिंक्स ले सकते हैं, यहाँ की बहुत टेस्टी पाइनएप्पल ट्राई कर सकते हैं और थोड़ा समय फोटोशूट और बोर्डमैन के आराम के लिए बिता सकते हैं। यहाँ बोटिंग, कायाकिंग और स्विमिंग जैसे एक्टिविटीज़ का आनंद लिया जा सकता है। आसपास की हरियाली और नीला आसमान इसे फोटोग्राफर के लिए बेहतरीन जगह बनाते हैं। यहाँ की सुविधाएं बेसिक हैं, लेकिन एक दिन की ट्रैवल के लिए काफ़ी होता है। लोकल गाइड्स एंड बोर्डमैन आर क्वाइट फ्रेंडली और इस प्लेस की बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी देती है। भीड़ से बचने के लिए वीकडेज में जाए। कुल मिलाकर उमगोट रिवर नेचर लवर्स और शांति के तलाश करने वालों के लिए एक मेस्मराइजिंग जगह है, जहाँ के अनुभव यादगार रहेगा।
यहाँ से आधा घंटा की दूरी पर सोंगपेडंग है, जहाँ आप कैंपिंग, बोटिंग, फिशिंग और स्विमिंग कर सकते हैं। वहाँ भीड़ कम होती है। हमारे स्केड्यूल में ना टाइम ना होने के कारण इस बार हम नहीं जा पाए, लेकिन आप जरूर जा सकते हैं। हाय, दिस इज निर्मल। इस वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मेरे और भी ट्रैवल और ट्रैकिंग वीडियो देख सकते हो। सब्सक्राइब तो बनता है ना, कॉज विद योर सपोर्ट एंड लव इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक सच कंटेंट। अगर आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज करना चाहते हो ना, तो प्लीज़ यूज माई रेफरल लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू विल गेट 2 months extra with your 1 year subscription. You will get a lot more stuffs from this Artlist website like music, sound effects, LUTs, stock footages, and also can do voiceover. Everything is copyright free. Bye. See you in the next video. So, do you know what is the name of the river? This is Doki. No. This is Umgat. Yeah, this is Umgat River, and it is located at Doki in the border of Bangladesh. Okay. Now tell me what you have achieved or what you have experienced during the journey. Tell me. So, I feel very happy right now because I have first time seen such clear and fresh water. Look this side. Yeah. Now. And right now? Right now, Yeah. very beautiful and pleasant. Yeah. Thank you, baby, for your conversation. Cool. Yeah. तुम्हारा नाम क्या है भाई? मारियोस। तुम यहाँ के रहने वाले हो? कितने साल से काम कर रहे हो? हम तो इधर का है, बचपन से इधर। बचपन से इधर का है। तुमको मजा आता है इस काम में? मजा आता है और हाँ। मेहनत दिल भर लगता है। हाँ, वो तो होना ही है। ठीक है भाई, चलो।